शांतिनगर एक बहुत ही गरीब सा गांव था, जहां लोग अपनी मेहनत से ही जिंदगी चलाते थे। इसी गांव के एक पुराने टूटी दीवारों वाले घर में एक वृद्ध दादी और उनका पोता सोनू रहते थे। घर में कई दिनों से राशन खत्म था। सुबह की हल्की धूप कमरे में पड़ रही थी और रसोई के खाली डिब्बे उनकी परेशानी बता रहे थे। सोनू बोलता है, दादी, रसोई में कुछ भी नहीं बचा। आटा, चावल सब खत्म हो गया। चिंता मत कर बेटा, भगवान भूखों को भी किसी न किसी के हाथ से खिला देता है। हम हिम्मत रखेंगे। दादी की बातों से हिम्मत लेकर सोनू ने अपना पुराना बैग उठाया और गांव की दुकान की तरफ चल पड़ा। उसकी चाल थकी हुई थी। भूख और चिंता दोनों उसे धीमा कर रही थीं। सोनू दुकान पर पहुंचा। दुकान में एक भी ग्राहक नहीं था। दुकानदार बस चुपचाप खड़ा था, जैसे किसी बात में खोया हुआ हो। दुकान बिल्कुल शांत थी। सोनू बोलता है, भैया, 2 किलो आटा उधार दे दीजिए, घर में कुछ नहीं है। दुकानदार बोलता है, नहीं सोनू, उधार नहीं मिलेगा। पहले का हिसाब चुकाया नहीं और अब मैं कुछ नहीं दे सकता। जो लेना हो पैसे देकर लो। सोनू चुप रहा। उसने अपना बैग कसकर पकड़ा और धीरे धीरे वापस घर की ओर चल पड़ा। हे भगवान, हमारे घर में आज राशन खत्म हो गया है, लेकिन हम आपके भरोसे हैं। कृपया मेरे पोते सोनू और मेरे लिए हमारी भूख मिटा दीजिए। हमें उम्मीद और हिम्मत देने वाला कोई रास्ता दिखाइए। आप हमेशा हमारी मदद करते हैं, बस हमें सही समय पर सही रास्ता दिखाइए। सोनू घर पहुंचा तो दादी पूजा में बैठी थीं। दिया जल रहा था और दादी भगवान से प्रार्थना कर रही थीं कि उसके पोते की भूख मिट जाए। उसी समय दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। सोनू और दादी ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और बाहर निकलकर देखा। बाहर उनका पड़ोसी हरिया खड़ा था। उसके हाथ में थाली थी, जिसमें ताजी पूड़ियां, सब्जियां और मिठाई रखी हुई थीं। सोनू और दादी हैरान रह गए, लेकिन उनकी आंखों में खुशी और आशा झलक रही थी। हरिया बोलता है, दादी, मैं आपके लिए खाना लेकर आया हूँ। आज मेरी माँ का जन्मदिन है और याद है, कभी आप ही ने हमें मुश्किल में रोटियां खिलाई थीं। आज मैं वहीं लौटाने आया हूँ। बेटा, तूने बहुत बड़ी मदद की है। भगवान तुझे खुश रखे। दादी ने धीरे धीरे हाथ जोड़कर हरिया का आभार व्यक्त किया। उनकी आंखों में मुस्कान थी और दिल में राहत की हल्की चमक। सोनू ने भी आसपास देखा और महसूस किया कि मदद और प्यार की ताकत कितनी बड़ी होती है। दादी, यही तो चमत्कार है ना? चमत्कार नहीं बेटा, भरोसा है। नेकी और उम्मीद कभी बेकार नहीं जाती। शाम को दोनों ने साथ बैठकर गरम खाना खाया। सोनू ने दादी से वादा किया कि अब वह मेहनत करेगा और उन्हें कभी भूखा नहीं रहने देगा। दादी ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, मेहनत जरूरी है, पर उम्मीद उससे भी ज्यादा।